मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौजम शहीद हुआ था, उधर से ही हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा यहां से। हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक इसके बीच में ये पहुंचेगी पिंडी। मैं पिंडी खुद होऊंगा और उधर से सारे पाकिस्तान की जो लोग जमा होंगे उस मार्च को फिर मैं लीड करूंगा। ये 3 लोग मुलव्वस हैं। अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन बना। वज़ीराबाद हमले की तहकीकात के लिए मुजव्वज़ा जुडिशल कमीशन का खैर मकदम। शफाफ इंक्वायरी के लिए 3 अफराद के इस्तीफे ज़रूरी करार। इमरान खान का कल से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान। काफिले वहीं से चलेंगे जहां गोलियां लगी थी। PTI चेयरमैन खुद पहुंचने पर शरीक होंगे। अभी तक वज़ीराबाद वाक़े का मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। जब हम FIR नहीं कटवा पा रहे तो बाकी कौम का क्या हाल होगा। मामले के हक़ाइक़ तक पहुंचना चाहते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के इल्ज़ामात बेबुनियाद। PTI चेयरमैन अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गैर कानूनी FIR कटवाने पर वज़ीद सूबाई इंतज़ामिया पर दबाव भी डाल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के डंडा बरदारों ने थानों पर धावा भी इसी मकसद के लिए बोला। मरियम औरंगज़ेब की तनकीद। इमरान खान जख्मी होने का नया ड्रामा कर रहे हैं। PTI चेयरमैन को गोलियां लगने के बयानात में तजाद है। लॉन्ग मार्च ठोस हो चुका, अब दोबारा कामयाब नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आईनी तौर पर हटाया गया। 4 साल में मुल्क की मईशत तबाह करने वाले अब बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। पहले यह था कि मैंने 4 बंदों की एक जो वीडियो बना के रखी हुई है, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ प्रोग्राम मैंने फलान जगह पर रख दिया है, और अब नया आ गया है कि वो 4 कोई और हैं, ये 3 नए नाम दे दिए। आप अपनी मर्जी का FIR कटवा के उसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, फिर एक पर्चा लहराना चाहते हैं। अगर आपकी हुकूमत होते हुए बात सुनी नहीं जा रही तो इतने बेबस हो तो घर क्यों नहीं जाते? अपना सारा जो रिकॉर्ड आपके पास है वो सॉलिड एविडेंस दिखाओ अदालत को। इमरान खान की जानिब से बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी जारी। साबिक़ वज़ीर आज़म वज़ीराबाद वाक़े की मनपसंद FIR दर्ज करवा कर एक और पर्चा लहराना चाहते हैं। क़मर ज़मान का ऐलान। फुल कोर्ट का जो कमीशन का कहा गया है, ये तो चीफ जस्टिस साहब की स्वाबदीद है कि वो किस तरह से बनाते हैं, लेकिन ये सही सिमत में कदम है। इससे पहले अलबत्ता हम समझते हैं कि 3 लोगों को इस्तीफ़े देने चाहिए, क्योंकि इनके इस्तीफ़े दिए बगैर इस कत्ल की जो कोशिश की जो तफ्तीश है वो सही सिमत में आगे बढ़ नहीं सकती। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का बयान खुशाइन। यही कमीशन अरशद शरीफ कत्ल केस और आज़म सवाती के वीडियो के मामले की तहकीकात भी करे। फवाद चौधरी का मुतालबा। वज़ीराबाद वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, तय करना होगा पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा या नहीं। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। मेडिकल बोर्ड ने सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। इमरान खान लाहौर के शौकत खानम अस्पताल से डिस्चार्ज घर मुंतकिल हो गए। अस्पताल हुकाम के मुताबिक PTI चेयरमैन की टांग में गोली के 4 टुकड़े थे। बाएं टांग से अभी तक ज़रात नहीं निकाले गए। आज का दिन भी गुजर गया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च और इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज न हो सका। आज भी पंजाब के मजीद काम से इनकार, चार्ज छोड़ने का फैसला। फैसल शाहकार ने वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का भी छुट्टी मुकम्मल होने के बावजूद काम से इनकार। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने कामरान अली अफजल की मजीद 30 रोज़ा रुखसत मंजूर कर ली। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से पुलिस की वर्दी के हवाले से रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल। सियासी और गिरोही मफादात से बालातर होकर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत PTI रहनुमा की जानिब से की गई तौहीन का नोटिस ले, तर्जुमान का रद्द-ए-अमल।
इमरान खान को कत्ल की धमकियों का इल्ज़ाम। हाफिजाबाद में लीगी रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में अता तारड़, सायरा अफजल तारड़, मोहम्मद बख्श तारड़ और रेकमर खरल नामजद। गिरफ्तार रेकमर जमान अदालत में पेश। 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, हम बंदूकों गोलियों वाले लोग नहीं हैं। शौक पूरा कर लें, यानी वजीराबाद वाक़े का पर्चा दर्ज नहीं हुआ, अता तारड़ और सायरा तारड़ पे दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो उन्होंने बना दिया। वो जो मौजम गोंदल नामी आदमी शहीद हुआ है, गोली मारने वाला शख्स वो भाग रहा है गली की तरफ, मौजम गोंदल उसके पीछे गिरा है। ये तो नहीं हो सकता कि वो फायरिंग आगे कर रहा था और गोली पीछे लग गई। हमें ये शक है कि मौजम गोंदल को जो गोली लगी है वो या तो इमरान खान साहब की गार्ड ने मारी है या उस मार्च में मौजूद इमरान खान साहब के किसी हामी ने मारी। वज़ीराबाद हमले की FIR दर्ज नहीं हुई। हमारे खिलाफ दहशत गर्दी का पर्चा कट गया। ऊंची हद करने खौफजदा नहीं कर सकते। अता तारड़। लॉन्ग मार्च पर फायरिंग से जाबहक मुआज़म को इमरान खान की गार्ड की गोली लगने के खदशे का इजहार। PTI का लॉन्ग मार्च। सिंध पुलिस और FC की नफरी वापस इस्लामाबाद तलब। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए आवाम को रुकावटें पेश आ सकती हैं। मुमकिन मुश्किलात पर माजरत खा हैं। वफाकी पुलिस के तर्जुमान की शहरियों से ताउन की अपील। वज़ीर आज़म क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में शिरकत के लिए शर्म शेख पहुँच गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, हिना रब्बानी खान और शरी रहमान भी हमरा। शहबाज शरीफ दौरा मिस्र के दौरान मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के जल्द आगाज़ का उसूली फैसला। गुलबर्ग से मोटरवे का फासला 8 मिनट में तय होगा। मॉल रोड, मुल्तान रोड समेत 12 बड़ी शहरात भी मुंसलिक होंगी। शुरका को ब्रीफिंग। मोनिस इलाही की भी शिरकत। आज़म सवाती की मुबैना वीडियो की तहकीकात। चेयरमैन सेनेट ने जांच पड़ताल के लिए 14 रुकनी खुसूसी कमेटी बना दी। 30 रोज़ में रिपोर्ट ईवान में पेश की जाएगी। आज़म सवाती का जुडिशल लॉजेस कोयटा में क़याम का दावा मुस्तरद। इंतज़ामी अमूर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास है, सिर्फ जजेस को क़याम की इजाज़त है। PTI रहनुमा के दौरे के दौरान बलूचिस्तान जुडिशल अकेडमी में रहे। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात का मामला। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। एक रुकन पहले ही नैरोबी का दौरा कर चुका। कानूनी तौर पर उसे हिस्सा बनाना मुनासिब नहीं। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि नजर भी आना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा। सवात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। पारा मजीद गिर गया। वादी नीलम में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। कोयटा और DI खान में जल थले। महकमा मौसमियात की लाहौर में भी बादल बरसने की पेशगोई। टोरंटो में सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम 2 लाख अफराद ने हक़ रदही इस्तेमाल किया। पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। अहम तरीन मैच में शाहीनों की ज़बरदस्त उड़ान। 128 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। मोहम्मद हारिस के 18 गेंदों पर 31 रन। शाहीन शाह अफरीदी के 4 शिकार। मैन ऑफ द मैच भी करार। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स बुध के रोज़ न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होंगे। बड़े इवेंट में सबसे बड़ा अपसेट। नीदरलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 13 रन से हरा दिया। प्रोटीज T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर।